लेट्स माइक, देश का मिजाज नॉर्थ। नमस्कार, ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं उत्तर भारत की खबरें। दिल्ली सरकार ने राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि दिल्ली कैबिनेट ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी नीति को मंजूरी दे दी है। सरकार के मुताबिक ये नई नीति 1 जुलाई से लागू हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई ईवी नीति का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में स्वच्छ और हरित परिवहन को बढ़ावा देना, वायु प्रदूषण कम करना और इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को तेजी से बढ़ाना है। सरकार का दावा है कि नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए कई प्रोत्साहन और सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे लोगों को ईवी खरीदने के लिए प्रेरित किया जा सके। दिल्ली सरकार का कहना है कि नई ईवी नीति राजधानी को प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरखेड़ा और बीसलपुर विधानसभा क्षेत्रों में 559 करोड़ रुपए की लागत वाली 67 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने बांग्लादेश से दशकों पहले विस्थापित होकर पीलीभीत में बसे हिंदू, बौद्ध और जैन परिवारों को नागरिकता और पुनर्वास मिलने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 55 से 56 वर्ष पहले विस्थापित हुए इन परिवारों के लिए ये नया जीवन है। अब नागरिकता प्रमाण पत्र मिलने के बाद उन्हें कोई पराया नहीं कह सकता। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में 3 तलाक का मामला सामने आया है, जहां एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने पति और सास के खिलाफ केस दर्ज किया है। पीड़िता का आरोप है कि उसका पति रुस्तम और सास मनीरा लंबे समय से उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई। महिला का कहना है कि प्रताड़ना के बाद उसके पति ने उसे 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। इसके बाद उसने महिला पुलिस थाना चंबा में शिकायत दर्ज। चंबा के पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि मामले की जांच जारी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के नए बेअदबी कानून पर श्री अकाल तख्त ने सख्त रुख अपनाया है। श्री अकाल तख्त में हुई सुनवाई के दौरान आप के सभी सिख मंत्री और विधायक नंगे पैर पहुंचे और अपना पक्ष रखा। सुनवाई के बाद जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज ने सरकार को 1 महीने के भीतर कानून में संशोधन करने का आदेश दिया। जत्थेदार ने कानून पर 5 प्रमुख आपत्तियां जताई। उन्होंने कहा कि सिख शब्दावली, गुरु ग्रंथ साहिब की स्वरूप, कस्टोडियन की परिभाषा, यूनिक नंबर और धार्मिक मर्यादाओं से जुड़े फैसले विधानसभा नहीं बल्कि पंथ और अकाल तख्त के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान के बेअदबी कानून से जुड़े 2 पुराने बयान भी सुनाए गए और सरकार से उन पर जवाब मांगा गया। विपक्षी दलों के विधायक भी इस बैठक में मौजूद रहे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज कर दी है। जबलपुर निवासी अधिवक्ता की ओर से दायर याचिका में संतोष वर्मा पर कथित जाति सूचक और भड़काऊ टिप्पणी का आरोप लगाते हुए एफआईआर एनएसए के तहत कार्रवाई और विभागीय जांच की मांग की गई थी। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि जिन धाराओं में एफआईआर की मांग की गई थी उस संबंध में मामला पहले से दर्ज है, इसीलिए अलग आदेश की जरूरत नहीं है। विभागीय कार्रवाई की मांग भी इसीलिए खारिज कर दी गई क्योंकि केंद्र सरकार को पक्षकार नहीं बनाया गया था। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ताजा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On